नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाई जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में 5 दिन लगातार बारिश होने के बाद आज मौसम साफ दिख रहा है। हिसार, गुरुग्राम समेत अधिकतर जिलों में धूप खिली हुई है। 24 जून को मानसून एक्टिवेट होने के बाद 28 तारीख से लगातार प्रदेश में अधिकतर जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग चंडीगढ़ के अनुसार 5 जुलाई तक बारिश की संभावना बताई गई है। आज 3 जिलों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में 50 से 75% तक बारिश हो सकती है। बाकी 19 जिलों में 25 से 50% तक बरसात की संभावना बताई गई है। 1 जून से अब तक 82.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 42% ज्यादा है। इस अवधि में 57.8 मिलीमीटर बारिश सामान्य होती है। पिछले 24 घंटे में 11 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में बीपीएल परिवारों को महंगाई का झटका लगने वाला है। अब बीपीएल परिवारों को हर महीने सरसों का तेल 2 लीटर तेल 100 रुपए में मिलेगा। पहले इसकी कीमत 40 रुपए थी। करीब 2.5 गुना बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा प्रदेश में कुल 46,43,257 बीपीएल परिवार हैं। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने इसको लेकर मंगलवार को आदेश जारी भी कर दिया है। यह आदेश इसी महीने से शुरू होगा। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के फरीदाबाद में सरकार ने एलिवेटेड फ्लाईओवर के लिए 8,000 मकानों को खाली कराकर गिराने की तैयारी कर ली है। इसके लिए बाकायदा पुनर्वास विभाग की तरफ से इन मकानों में रहने वाले लोगों को नोटिस भी दे दिया है। इस नोटिस में लोगों को 10 जुलाई तक का समय दिया गया है और चेतावनी भी दी गई है। यदि निर्धारित समय से पहले इन्हें खाली नहीं किया गया तो 10 जुलाई के बाद विभाग स्वयं कब्जा खाली करा लेगा। उधर विधायक धनेश अदलखा ने कहा कि किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। उन्होंने 36 तहसीलदारों के तबादले कर दिए हैं। खास बात यह है कि गड़बड़ी के आरोप झेल रही तहसीलदार शिखा को एक बार फिर सोहना का तहसीलदार नियुक्त किया गया है। विभाग ने 15 जगहों पर तहसीलदार नहीं लगाए हैं, बल्कि वहां डीआरओ को अतिरिक्त चार्ज सौंप दिया गया है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 129 नायब तहसीलदार और डीआरओ के खिलाफ चार्जशीट करने की मंजूरी दे दी है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने नियम 7A के तहत जरूरी एनओसी के बिना दर्जनों रजिस्ट्रियां की। अब राजस्व विभाग द्वारा इन अधिकारियों को चार्जशीट देने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। रिटायर्ड हो चुके अधिकारियों के मामले में सरकार नरमी दिखा सकती है, क्योंकि इन मामलों में कोई वित्तीय गड़बड़ी सामने नहीं आई है। फिलहाल इस पर विचार चल रहा है। दोस्तों, आगे समाचारों में हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में पिछले 21 दिन से चल रहा छात्रों का धरना अब खत्म हो गया है। प्रशासन और छात्रों के बीच समझौता हो गया है। छात्रों की 8 में से 7 मांगे मानी गई हैं। सबसे अहम मांग कुलपति को हटाने के लिए एक जांच कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने गरीब परिवारों की बेटियों को शादी में दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत वह कन्यादान पर 51,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले 41,000 रुपए सरकार की ओर से दिए जाते थे। इस निर्णय से 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले 16,65,000 परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र आवेदकों को शादी के 6 माह के भीतर विवाह का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। दोस्तों, आगे समाचारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने में हरियाणा देश में पहले स्थान पर रहा है। यहाँ रिकॉर्ड 98.8% बूथों पर यह कार्यक्रम सुना गया। हैरान करने वाली बात यह है कि हरियाणा बीजेपी के नेता कैबिनेट मंत्री अनिल विज का अंबाला कैंट हलका इस मामले में प्रदेश में सबसे पीछे है। भाजपा की ओर से जारी आंकड़ों पर नजर डाले तो कैंट में सिर्फ 35% बूथों पर ही मन की बात सुनी गई। यह संख्या प्रदेश के सभी 90 हलकों में से कम है। दोस्तों, आगे समाचारों में कावड़ यात्रा के दौरान इस साल भी खाद्य दुकानों पर फूड लाइसेंस और विक्रेता का नाम लिखना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड सरकार की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। कावड़ यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए यह निर्देश दिए गए हैं। सरकार के निर्देशों का पालन न करने वाले दुकानदारों को लाखों रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज CET 2025 को लेकर एक खास मीटिंग
मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर और डिवीजन कमिश्नरों से एग्जाम सेंटरों का अपडेट लिया जाएगा। इसके साथ ही एग्जाम की डेट को भी लेकर चर्चा की जाएगी। दोस्तों आगे समाचारों में, अगर आप कृषि या इससे जुड़े किसी भी बिजनेस का आइडिया रखते हैं तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार आपके स्टार्टअप को 25 लाख रुपए तक की अनुदान राशि दे सकता है। यह ग्रांट भारत सरकार के किसान कल्याण मंत्रालय और HAU के ABIC के जरिए दी जाएगी। इच्छुक युवा HAU की वेबसाइट www.hau.ac.in पर जाकर 10 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।